वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, छात्रवृत्तियों किससे संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी छात्रवृत्तियां किस किस लेवल के यानी स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है वो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रही है और कौन कौन स्टूडेंट इसके पात्र होंगे, क्या डिटेल्स होगी उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो भी छात्रवृत्तियां थी वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि कौन कौन से क्लास के कौन कौन से स्टूडेंट है वो छात्रवृत्ति के पात्र होंगे और खास करके कौन कौन सी छात्रवृत्तियां हैं उसके लिए फॉर्म का जो क्या प्रोसेस होगा तो वो साला दर्पण में होगा। इसके लिए प्रपत्र 9 वगैरह जो भी अपडेट करना था वो मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखें। अब इसके अगले भाग में मैं आपको बता दूं कि विभिन्न जो पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं 2023-24 उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 141 के क्रम में साला दर्पण पे स्वतः प्रणाली के संबंध में निर्देश है। तो इसके अनुसार पात्र व्यक्तियों या परिवारों को बिना आवेदन किए ही यानी इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी जो डिटेल्स वगैरह वो सारी अपडेट करनी पड़ेगी। घर बैठे ऑटो बेनिफिट्स और सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए जन आधार बेस का उपयोग करते हुए यानी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जन आधार है। तो जन आधार है वो सही होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम है विद्यालय रिकॉर्ड में जन आधार में और आधार में सही होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो लागू किए जाने की घोषणा की गई है और इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं लाभार्थी को स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जन आधार और साला दर्पण पे आधार की जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह है वो अनिवार्य होगा। अब जैसे सत्र 2023-24 में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित और पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यानी दोनों बातें हैं, जो भी विद्यालय सरकारी विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो भी औपचारिकता है वो पूर्ण करनी है। उसके बाद में उनको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आप जरूर एक फाइल बना कर ले लें ताकि उनको बाद में कहीं कोई समस्या नहीं हो या उसको आप अपडेट कर सकें। अभी तो विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही यानी विशेष रूप से जब भी स्टूडेंट का विद्यालय में प्रवेश हो सारी डिटेल्स जैसे साला दर्पण उसमें जन आधार है, आधार है और भी बैंक डिटेल है, बैंक डायरी वगैरह ये आप जरूर उसी समय ले लें और जो भी उसके प्रपत्र 9 वगैरह उसमें अपडेट कर लें। उसके बाद में विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होते ही स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से ऑटो स्वतः ऑनलाइन होना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन छात्र है वो किस किस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो भी दिए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अतः अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को विद्यालय प्रवेश प्रारंभ होने से ही साला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जो ऑटो लाइन है यानी स्वतः ऑटो प्रणाली है उसके आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने हैं। अब इस हेतु संस्था प्रधानों के लिए जो भी निर्देश है कि पहला है कि कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना है। यानी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था साला दर्पण पे जो भी इसमें है जो साला दर्पण के जो मेन पोर्टल है इसमें जाकर के आप इसको स्कॉलरशिप में जाना है और स्कॉलरशिप में इंचार्ज होगा उसकी आईडी से भी ये खुलेगा, विद्यालय आईडी से भी ये मॉड्यूल खुलेगा स्कॉलरशिप का मॉड्यूल। लेकिन उससे पहले साला दर्पण पे जो भी कार्मिक या स्टाफ है उनको एक को इंचार्ज बनाना है। अगर स्टाफ सही पर्याप्त मात्रा में तो एक को प्री मैट्रिक और एक को पोस्ट मैट्रिक का इंचार्ज बना दिया जाए ताकि वो काम आसानी से हो जाएगा। दूसरा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित दस्तावेज जन आधार और साला दर्पण से फैच किए जाने हैं और इस हेतु विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही विभिन्न छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेजों यानी डाटा है वो साला दर्पण से और जनाधार से फैच होगा। तो जनाधार में और इस साला दर्पण में मिसमैच होगा तो समस्या आएगी। तो ये सबसे पहले काम करना है कि जो भी दस्तावेज है स्टूडेंट के जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और गत वर्ष का परीक्षा परिणाम है, इसकी अद्यतन प्रविष्टि साला दर्पण के प्रपत्र 9 में करनी है। एक तो जैसे रिजल्ट एंड जो प्रमोशन टैब है इसमें सभी कक्षा के जो स्टूडेंट उनको प्रमोट कर देना है, लगभग सभी ने कर दिया होगा। उसके बाद में प्रपत्र 9 में जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए। और अगला जो इंपॉर्टेंट है कि लाभकारी योजनाओं का जो भी मॉड्यूल है उसमें जो भी सूचना है वो अपडेट करेंगे तभी ये छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंट पात्र में शो होंगे। तो ये सूचनाएं करनी है जिसमें एक तो आधार जन आधार का विवरण अपडेट करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जन आधार आधार और स्कूल के रिकॉर्ड में नाम में पिता के नाम में और जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसमें मिसमैच नहीं हो। परिवार की आय का सर्टिफिकेट जहाँ भी आवश्यकता हो वो परिवार से या स्टूडेंट से लेना है।
अगर करदाता है तो उसका प्रमाण पत्र, और प्रतिशत के आधार पर साथ अंतिम जो उत्तीर्ण कक्षा की है उसका रिजल्ट अपडेट करना है रिजल्ट मॉड्यूल में। अगर वो हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, किस तरह का स्टूडेंट है, वो EWS का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो लेकर रखना है। इसके बाद में BPL, विशेष BPL से संबंधित या सफाई व्यवसाय से संबंधित, या कोई दिव्यांग स्टूडेंट है, CWSN है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, अगर वो भी इसका कोई स्टूडेंट है तो उसको भी अलग से आपको उसका सर्टिफिकेट वगैरह है वो ले लेना है। और OBC, EWC जो भी सर्टिफिकेट या आवश्यकता है, श्रेणी वगैरह है, या अनाथ श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, जिस भी कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो डॉक्यूमेंट एक बार प्रवेश के समय ले लें। और जनजाति वर्ग में अगर कोई है तो छात्रवृत्ति से संबंधित कोई प्रविष्टि अपूर्ण रहती है तो विद्यार्थी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसको पूर्ण किया जाना है। यानी कोई भी डिटेल्स है वो अगर उसमें कमी है तो स्टूडेंट से सर्टिफिकेट मंगा करके उसकी पूर्ति है वो प्रपत्र 9 में और लाभकारी योजना वाले टैब में करनी है। उसके बाद में इसके जानकारी के अनुसार जो भी स्टूडेंट पात्र होगा वो सिस्टम द्वारा ऑटो है वो पात्र कर दिया जाएगा और उसका जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि उसकी जो भी जानकारियां हैं स्टूडेंट की है वो सही हो, खास करके अकाउंट नंबर जो जन आधार से जुड़ा हुआ वगैरह हो। और यदि कोई विद्यार्थी अपात्र है तो उससे समुचित कारण बताते हुए अस्वीकार करना होगा। यानी कि जो भी छात्र पात्र है उनकी एक बार जांच कर लेनी है और जो पात्र नहीं है उनकी जांच करके उनको अपात्र घोषित करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसकी भी ऑटो सिस्टम से छात्रवृत्ति का जो है वो 10 दिन के अंदर जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अपात्र नहीं किया कारण बताते हुए, अगर कोई विद्यार्थी अपात्र है और समुचित कारण बताते हुए आपने अस्वीकार नहीं किया यानी उसको रिजेक्ट नहीं किया तो वो भी उसका भी प्रस्ताव है वो छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आगामी स्तर यानी DO लॉगिन पे स्वतः 10 दिन के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये फिर समस्या हो जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी है वो संबंधित छात्रवृत्ति प्रभारी और संस्था प्रदान की होगी। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है अगर कोई जिसके पास में कोई भी जैसे किसी कैटेगरी विशेष का है, ST का, SC का या जो भी है, और उसके पास में जाति प्रमाण पत्र आया वगैरह अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या वो नहीं चाहता कि मुझे छात्रवृत्ति मिले, ऐसी कोई कारण है तो उसको अपात्र घोषित करना है ताकि उसका है वो नाम है वो आगे DO लॉगिन पे फॉरवर्ड नहीं हो। ये विशेष ध्यान रखें। और जिला शिक्षा अधिकारियों संबंधित जो भी निर्देश है तो वो जिला लेवल की बात है। निजी विद्यालयों के संबंध में जो भी निर्देश है कि इस हेतु विद्यालय में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय है उनके भी छात्रवृत्ति की जो भी प्रस्ताव है वो भी स्कूल पोर्टल जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल है PSP पोर्टल है उस पर भी सालांतरण की पाती है प्रपत्र 9 अपडेट करना है। और योजनाओं लाभकारी योजनाओं के लिए जो भी सूचना है उसको भी अपडेट करना है और उसमें भी जो भी सूचना है वो ऑटो फैच होकर के विद्या लॉगिन पे प्रदर्शित होगी। और उसमें भी संस्था प्रधान को जांच करना है कि कोई भी विद्यार्थी अपात्र है तो उससे समुचित कारण बताते हुए अस्वीकार करना होगा। अन्यथा समस्त जो भी स्टूडेंट होंगे उनके छात्रवृत्ति के जो प्रस्ताव है वो आगे DO लॉगिन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान और छात्रवृत्ति प्रभारी की रहेगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई विद्यालय से संबंधित। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की विस्तृत दिशा निर्देश है कि छात्रवृत्ति किस किस कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगी और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगी। तो पहला है इसमें कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति ST और ST के जो भी छात्र और छात्राएं दोनों हैं जो कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो उनके लिए क्या पात्रता होगी, कौन कौन दे सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो छात्र ST SC का हो यानी उसके पास में जाति प्रमाण पत्र हो, पहली शर्त। दूसरी, राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसमें विशेष मतलब नियमित रूप से अध्ययनरत हो, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत हो इस सत्र में, वो पात्र होगा। तीसरा है छात्र छात्रा के माता पिता या उनके संरक्षक अगर माता पिता जिंदा नहीं हो तो आयकर दाता नहीं हो। ये विशेष यानी इसके लिए आपको माता पिता से आयकर का जो भी आय का प्रमाण पत्र है वो लेना है ताकि इससे क्लियर हो जाए कि वो आयकर दाता नहीं है। चौथा पॉइंट है कि छात्र छात्रा जिससे केंद्रीय सरकार राज्य के सार्वजनिक धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, अगर पूर्व में कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो वो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो पात्र नहीं होगा। यानी एक से अधिक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा वो छात्र छात्रा है वो सामाजिक न्याय या अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अगर छात्रावास में अध्ययन कर रहा है या उसमें रह रहा है तो भी उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। फिर किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। मान लो 6ठी में है तो उसको 6ठी के लिए होगा, 7वीं के लिए यानी अगले वर्ष उसको वापस उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा या उसके जो भी आय प्रमाण पत्र जो भी है वो उसको देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष उसकी उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर किसी कारण से वो फेल हो जाता है या उसी कक्षा में रहता है तो एक कक्षा में 1 साल की छात्रवृत्ति मिलेगी, अगले साल दूसरी कक्षा के लिए मिलेगी, उसी कक्षा के लिए नहीं मिलेगी। तीसरा है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार राजकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थी को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति दी होगी। तो विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी दर क्या होगी छात्रवृत्ति की,
छात्र कक्षा 6 से 8 तक जो भी अध्ययनरत स्टूडेंट है उनको 75 रुपये प्रति माह मिलेंगे और अधिकतम 10 माह के लिए यानी 750 रुपये मिलेंगे। ST/ST के स्टूडेंट के लिए छात्राओं को भी 6 से 8 तक जो भी अध्ययनरत है उनको 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह के लिए अधिकतम यानी 1250 रुपये 1250 रुपये इनको मिलेंगे। अब इसके जो प्रस्ताव होंगे वो उसकी अंतिम तिथि है वो सारी 31 जुलाई होगी। 31 जुलाई तक इसकी जो भी सूचना है वो अपडेट करके जो पात्र है अपात्र है जिसको जो भी घोषित करना है वो करके पूरा करें ताकि आगे सिस्टम फॉरवर्ड में समस्या नहीं आए। अगली जो छात्रवृत्ति है वो है कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति। अब OBC के स्टूडेंट में कौन कौन से छात्र पात्र होंगे, तो पहला है कि वो OBC का स्टूडेंट हो, उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो OBC का। दूसरा, राजकीय विद्यालय में अथवा राज्य सरकार या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो। उसके अलावा उसके माता पिता या संरक्षक की आय है वो वार्षिक आय है 2,50,000 से कम हो, उससे अधिक नहीं हो और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो। अब सामान्य रूप से सक्षम स्तर ये माना जाता है कि जो तहसीलदार या उसके उच्च अधिकारी के जो भी लेवल के जो भी अधिकारी है उनके द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होता है वो सक्षम स्तर का होता है, तो वो प्रमाण पत्र जरूर स्टूडेंट के पास में होना चाहिए OBC में। दूसरा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है यानी वो पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर उसको पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो उसको डबल छात्रवृत्ति नहीं मिली जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है कि छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष की दी जाएगी, दूसरे वर्ष भी अगर उसी कक्षा में पढ़ता तो छात्रवृत्ति का वो पात्र नहीं होगा। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत है तो उसको भी छात्रवृत्ति मिलेगी। अब छात्रवृत्ति OBC की जो छात्रवृत्ति है वो छात्रवृत्ति डे स्कॉलर यानी जो विद्यालय में आ रहे हैं, स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए 100 रुपये प्रति माह यानी अधिकतम 10 महीने के लिए यानी 1,000 रुपये हो गया। और जो हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट है उनको 500 रुपये अधिकतम 10 माह के लिए यानी उसको जो मैक्सिमम उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। और इसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 31/7/2023 तक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब अगली जो छात्रवृत्ति है वो है कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र प्रवर्तित है। इसमें भी दोनों हैं अनुसूचित जाति जनजाति के। इसमें जैसे छात्रा जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, कक्षा 9 या 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, उसके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 से अधिक नहीं हो और आय प्रमाण पत्र है वो सक्षम स्तर से जारी हो। अब फिलहाल सक्षम स्तर का मतलब है कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी की लेवल, अगर इसमें कोई छूट दी जाती है राज्य सरकार द्वारा या जो सामान्य प्रपत्र है जो भी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा अगर प्रमाणित प्रपत्र माना जाएगा तो वो अलग से सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल इस विज्ञप्ति के अनुसार सक्षम स्तर का है वो लिखा हुआ है। फिर भी जो भी अपडेट होगा वो मैं अगले वीडियो में देता रहूँगा। तो और दूसरा है कि उसे अन्य कोई भी छात्रवृत्ति है वो केंद्र या राज्य सरकार की या किसी धार्मिक स्रोत से नहीं मिल रही हो। अगला है कि जो भी छात्र छात्रा है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के छात्रावास में नहीं रह रहा हो और 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी उसी कक्षा में अगर दोबारा अध्ययन रहता है तो उसको नहीं मिलेगी। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको भी छात्रवृत्ति दी होगी। और सबसे बड़ी बात, केंद्र प्रवर्तित जो भी योजना है वो सारी आधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है, यानी आधार से जुड़ा हुआ जो भी बैंक खाता होगा और विशेष रूप से जो स्टूडेंट का खाता होगा वो उसी में पेमेंट जाएगा। तो छात्रवृत्ति राशि का जो भुगतान है आधार से सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट का जो आधार और बैंक डिटेल्स सही होनी चाहिए और बैंक में आधार अपडेट होना चाहिए, तभी ये फायदा उसको मिल पाएगा। अब इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट है उनकी छात्रवृत्ति है वार्षिक है डे स्कॉलर यानी जो विद्यालय में अध्ययनरत है उनको 3500 रुपये 3,500 और जो हॉस्टलर है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है 9वीं 10वीं के उनको 7,000 रुपये है वो दिया जाएगा। इसकी भी जो अंतिम तारीख है साला दर्पण पे अपलोड करने की, सबमिट करने की, लॉक करने की वो 31 जुलाई 2023 है। तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तो जनजाति और जाति में लगभग सेम है। ST और SC में विद्यार्थी ST/SC का हो, 9वीं 10वीं में अध्ययनरत हो, आय प्रमाण पत्र वो सक्षम अधिकारी का हो और 2,50,000 से अधिक नहीं हो और अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो और किसी भी छात्रावास में नहीं रह रहा हो और छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए दी जाएगी, सामान्य नियम जो सभी दूसरी में है। इसके अलावा विवेकानंद जो मॉडल स्कूल उसमें भी पात्र होगा और इसका भी जो केंद्र प्रवर्तित योजना है वो भी DBT के माध्यम से आधार सीडेड खाते में होगा, तो वो बैंक डिटेल्स जरूर ध्यान रखें। अब इसमें जो भी छात्रवृत्ति है वो अधिकतम 10 महीने के लिए 225 रुपये डे स्कॉलर को मिलेगी, 9वीं 10वीं के जो भी है स्टूडेंट उनको,
और नवीं 10वीं की पुस्तकें और एडवर्ट ग्रांट के रूप में, यानी एक तो 225 रुपये प्रति माह जो भी मिलेगा 10 माह के लिए, यानी 2250 रुपये, और 750 रुपये एक मुश्त मिलेंगे पुस्तकों के लिए। इसी तरह से हॉस्टलर जो स्टूडेंट हैं इनको 5250 रुपये 10 माह के लिए अधिकतम, और 1000 रुपये उनको पुस्तकों के लिए मिलेंगे। इसकी भी जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2023 है। अगली जो योजना है वो है कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। अब इसमें स्टूडेंट ओबीसी का हो, कक्षा 9-10 में अध्ययनरत हो, उसके माता पिता की जो आय है वो 2,50,000 से कम नहीं हो, अधिक नहीं हो सॉरी, और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का हो, कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, एक ही साल के लिए दी जाएगी। विवेकानंद मॉडल स्कूल में अध्ययनरत उनको भी मिलेगी। और ये भी योजना है वो आधार ऑथेंटिकेट से, तो जो भी आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होगा उसमें पेमेंट होगा। और इसकी जो एक मुश्त राशि है वो 4,000 रुपये वार्षिक है, और इसकी भी अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2023 है, यानी जुलाई अंत तक ये सारा कार्य किया जाना है। अगला जो योजना है वो है कक्षा 6 से 10 तक अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की जो स्टूडेंट है मोस्ट बैकवर्ड में, उनके लिए अब उनमें कौन कौन आएंगे, तो एक तो एमबीसी में बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडलिया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी या गडरिया, गायरी जातियाँ जो भी शामिल है, जिसके पास एमबीसी का सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट्स। इसके लिए भी वो कक्षा 9-10 में अध्ययनरत हो, रेगुलर हो, माता पिता की आय वो 2 लाख से अधिक नहीं हो, इसमें 2 लाख दिया हुआ है, बाकी में 2.5 लाख दिया हुआ है, ये ध्यान रखें। और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का हो, और उसको किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, और छात्रवृत्ति है वो 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। और विवेकानंद मॉडल स्कूल में अगर अध्ययनरत है तो उनको भी मिलेगी। अब इसके लिए छात्रवृत्ति जो दर है वो कक्षा 6 से 8 तक 50 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों के लिए यानी 500 रुपये। छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक 100 रुपये यानी अधिकतम 1000 रुपये। इसी तरह से 9-10 के छात्रों के लिए 60 रुपये यानी मैक्सिमम 10 माह के 600 रुपये। और 9वीं 10वीं की जो भी छात्राएं हैं उनको 120 रुपये यानी अधिकतम 1200 रुपये प्रति माह। इसकी भी जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2023 है। अगली जो योजना है वो है सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे जो भी व्यक्ति है उनके बच्चों को जो भी देय योजना है, उसमें पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जिसमें जो भी परिवार सफाई कर्मचारी से संबंधित या सफाई से जुड़े जो भी स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण कार्य में लगे हुए परिवार के व्यक्ति हो, और उसका जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र हो, स्थानीय निकाय या सक्षम स्तर से जारी उसके पास प्रमाण पत्र हो, और राजकीय या जो भी मान्यता विद्यालय में अध्ययनरत 1 से 8-10 तक हो। इसके अलावा अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, 1 साल के लिए, एक कक्षा के लिए 1 साल की छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर वो रिपीटर है तो उसको नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो भी पात्र होंगे। अब इसकी भी डीबीटी के तहत होगी। केंद्र प्रतिनिधि जो भी योजना है उनका आधार से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, आधार से जुड़े खाते में इसका पेमेंट जाएगा। और इसकी जो दरें हैं वो 1 से 10 तक जो भी छात्र छात्रा है उनको 3500 रुपये वार्षिक है। और जो हॉस्टलर है, यानी ये तो डे स्कॉलर के लिए जो स्कूल के स्टूडेंट है, हॉस्टलर है तो उनको कक्षा 3 से 10 तक के जो स्टूडेंट है उनको 8,000 रुपये वार्षिक मिलेगा। इसकी भी जो अंतिम तारीख है वो 31/7/2023 तक है। अगली जो विस्तृत योजना है वो है प्री कारगिल, पोस्ट कारगिल जो युद्ध है और विभिन्न इमरजेंसी जो काउंटर है उनमें जो भी शहीद हुए हैं या स्थायी रूप से विकलांग जो भी सैनिक है उनके आश्रितों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा यानी सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो जरूरी है। उनका छात्र है वो छात्र छात्रा कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो, उसको अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, और एक कक्षा के लिए 1 वर्ष में एक बार ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद स्कूल में भी पात्र है उनको भी, जो भी स्टूडेंट है उनको भी मिलेगी। और इसके लिए कक्षा 1 से 12 तक की जो भी दर है वो 180 रुपये प्रति माह यानी 1800 रुपये 10 महीनों के लिए अधिकतम मिलेगी। इसकी भी जो अंतिम तारीख है वो 31/7/2023 है। अगली जो इम्पोर्टेंट छात्रवृत्ति है वो है भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11वीं में 12वीं में जो भी नियमित रूप से अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियां हैं। अब ये स्पेशल छात्रवृत्ति है जो पुत्रियों के लिए नहीं बालिकाओं के लिए है, जिसमें पात्रता क्या होगी, छात्रा है वो भूतपूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्री हो। प्रतिभावान का मतलब हो गया कि उसके जो भी परसेंटेज है वो अच्छे हो, और इसमें लिखा हुआ भी आगे। और इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक का होना अनिवार्य है। छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो और कक्षा 9, 11वीं 12वीं में अध्ययनरत हो, और गत कक्षा में अगर 11वीं में है तो 10वीं में 55%, अगर 12वीं में अध्ययनरत है तो उसके 11वीं में 55% कम से कम वो मार्क्स हो। इसके अलावा उस छात्र छात्रा को किसी अन्य धार्मिक स्रोत या राजकीय स्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, और
एक कक्षा में पढ़ने के लिए एक बार ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। विवेकानंद मॉडल स्कूल में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उनको भी मिलेगी। और इसकी जो रेट होगी 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है उनको 100 रुपये प्रति माह, यानी अधिकतम 10 माह के लिए 1000 रुपये मिलेंगे। इसकी भी अंतिम तारीख 31/7/2023 तक है। अगली इंपॉर्टेंट योजना है कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी 11वीं 12वीं में जो स्टूडेंट है वो SC के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। और इसके लिए ये योजना भारत सरकार की जो भी निर्देश है उसके अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। इसमें छात्र छात्रा को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, यानी उसके पास में SC का सर्टिफिकेट हो। और 11वीं 12वीं में अध्ययनरत जो भी रेगुलर छात्र हैं उनको मिलेगी, राजस्थान का मूल निवासी हो। और अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या उसके उच्च स्तर का, यानी SDM तहसीलदार का प्रमाण पत्र हो। आय प्रमाण पत्र, इसके लिए लिखा हुआ है कि आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। और नियोजित माता पिता संरक्षक होने की स्थिति में, यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके माता पिता, तो जो विभागाध्यक्ष है उसके द्वारा जाए आय प्रमाण पत्र हो। और जो भी आय है वो 2,50,000 की सीमा तक हो, यानी उससे कम हो। और केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। जिसका आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होगा उसी को मिलेगा। और बैंक में आधार है वो सीडियल होना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ भी है कि छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में जनाधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता जुड़वाना होगा। और विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता बैंक नियमों के अनुसार KYC स्वयं पूर्ण करके स्वयं का खाता हो। और जनाधार और आधार बेस्ड या सीडेड अकाउंट हो, यानी उस खाते में जनाधार और आधार जुड़ा हुआ हो। स्टूडेंट के जनाधार में भी उसका बैंक है वो अपडेट हो, तभी इसको मिलेगी। अब इसके लिए जो राशि है 11वीं 12वीं में 400 रुपये प्रति माह है छात्रावासी के लिए, यानी जो हॉस्टल में रह रहे हैं। 11वीं 12वीं में जो डे स्कॉलर यानी विद्यालय में जाने वाले स्टूडेंट उनको 250 रुपये प्रति माह। अधिकतम जैसे 10 माह के लिए तो वो 2500 रुपये हो जाएंगे। इसमें जैसे 4000 रुपये हो जाएंगे 10 माह के लिए। और जो डे स्कॉलर उनको 2500 रुपये 10 महीना के लिए। और उसकी अंतिम तिथि 31/7/2023 है। अगली जो इम्पोर्टेंट योजना है विस्तृत दिशा निर्देश 23-24 में 11वीं 12वीं में ST की जो स्टूडेंट है उनके लिए, तो उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट बात की 11वीं 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और वो प्रमाण पत्र तहसीलदार या उसके उच्च अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी हो। राज्य का मूल निवासी हो, मूल निवास भी होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और जो अगर कोई नियोजित माता पिता है संरक्षक है जिनकी जो सरकारी सेवा में है, तो उनके स्टूडेंट के लिए उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र जारी हो वो अनिवार्य है। अन्य कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो वो पात्र नहीं होगा। और माता पिता की आय है वो 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो। ये भी केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसलिए आधार से ऑथेंटिकेट है, तो इसका भी अकाउंट है आधार जनाधार वो सब सीडेड होना जरूरी है। इसमें अधिकतम 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको 380 रुपये प्रति माह, यानी अधिकतम 10 माह के लिए 3800 रुपये 3800 रुपये। और डे स्कॉलर यानी जो स्टूडेंट विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको 230 रुपये प्रति माह, यानी अधिकतम 2300 रुपये अधिकतम 10 माह के लिए मिलेंगे। और इसकी भी अंतिम तिथि है वो 31/7/2023 है। अगली इंपॉर्टेंट योजना है 11वीं 12वीं में जो MBC के स्टूडेंट है तो उनको भी MBC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 11वीं 12वीं में अध्ययनरत हो, उसकी वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो, राजस्थान का मूल निवासी हो। जाति प्रमाण पत्र भी तहसीलदार या उच्च अधिकारी का हो। इसके साथ में जो भी आय प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी का हो। और अगर कोई कार्मिक सेवा में है तो उसके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र हो। और अगर कोई इसी अन्य छात्रवृत्ति का फायदा मिल रहा है तो नहीं मिलेगा। ये भी आधार ऑथेंटिकेटेड अनिवार्य है, क्योंकि आधार सीडेड योजना है, तो आधार से या जनाधार से जुड़े खाते में इसके पैसे जमा होंगे। और इसकी जो राशि है वो 11वीं 12वीं के लिए 380 रुपये प्रति माह, यानी अधिकतम 2300 रुपये डे स्कॉलर के लिए और 380 रुपये हॉस्टलर के लिए अधिकतम 3800 रुपये। और डे स्कॉलर यानी विद्यालय में जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको अधिकतम 2300 रुपये 10 माह के लिए मिलेंगे। इसकी भी अंतिम तारीख है वो 31/7/2023 है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। अब इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है केंद्र प्रवर्तित OBC DND EBC के जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उत्तर मैट्रिक, उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC DND EBC। अब ये कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, किन किन को मिलेगी। तो ये छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निर्देश जो भी संचालित है। अब जो छात्र कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत है
उनको मिलेगी, लेकिन ओबीसी के किन स्टूडेंट को मिलेगी, जिसकी कुछ कैटेगरी दी हुई है उन्हीं को मिलेगी। और इस हर साल इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो एक बार मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि छात्र छात्रा को ओबीसी, डीएनटी या ईबीसी वर्ग का होना चाहिए, जिसमें यानी ओबीसी, डीएनटी, ईबीसी वर्ग में कौन कौन से आएंगे, 17 जो कैटेगरी के छात्र है वही आवेदन कर पाएंगे, जिसमें एक तो बीपीएल कार्ड धारक पुत्र की पुत्री हो या पुत्र हो, यानी बच्चे के माता पिता बीपीएल में हो या बीपीएल कार्ड उनके पास में हो, अंत्योदय कार्ड धारक के पुत्र पुत्री हो तो मिलेगा, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक के है वो उनको मिलेगा, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक महिला है उसकी पुत्री या पुत्र को मिलेगा, अनाथ बालक बालिका ओबीसी का है तो उसको मिलेगा, विधवा स्वयं है अगर कोई तो उसको मिलेगी, विधवा की पुत्र पुत्री है उनको मिलेगी, तलाकशुदा महिला स्वयं है या तलाकशुदा महिला की पुत्र पुत्री है उसको मिलेगी। इसके अलावा विशेष योग्य जन स्वयं खुद है तो उसको मिलेगी, या विशेष योग्य जन की पुत्र या पुत्री है उनको मिलेगी। तो ये जो 17 कैटेगरी है उनके ही स्टूडेंट है वो इस कैटेगरी में पात्र होंगे। और इसके लिए जो भी छात्र छात्रा है उनको पिछली कक्षा में 60% अनिवार्य है। इसके अलावा माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, और जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का यानी तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी का हो, और आय प्रमाण पत्र भी तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी का हो, और नियोजित होने माता पिता संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और इसमें अन्य कोई भी स्रोत से उसको छात्रवृत्ति अलग से नहीं मिल रही हो, ये विशेष ध्यान रखें। और ये भी जो है आधार ऑथेंटिकेटेड और जन आधार से जुड़े हुए खाते में जाएगी, तो ये विशेष ध्यान रखें। और कुल राशि इसकी है वो 5,000 रुपये होगी वार्षिक, जिसमें 11वीं 12वीं में जो भी अंदर छात्र छात्रा उनको मिलेगी। और इसकी भी जो डिटेल्स है वो अपडेट करने की जो अंतिम तारीख लॉक करने की वो 31/7/2023 है। तो ये संपूर्ण छात्रवृत्तियों के मैंने विस्तार से बता दिए। शॉर्ट में मैंने शुरुआत में बता दिया, शाला दर्पण के किस मॉड्यूल में आपको जाना है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चल जाए कि वो किस कैटेगरी में पात्र है और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस तरह का आय प्रमाण पत्र है वो तैयार रखना है, ताकि यथाशीघ्र उनके फॉर्म है वो शाला दर्पण से भरे जा सकें और ऑटो फॉरवर्ड हो सकें। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।